ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜੀ ਅੱਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਨ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦੀ ਸ਼ੋਅ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਅਨਿਲ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦੀ ਸ਼ੋਅ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਅਨਿਲ ਸਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਰਹੇਗੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੌਖਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ कोरोना तो बाद ਦੀ मैं गल करा कि कुछ फिलहाल स्टूडेंट को फेस करना पड़ रहा है? देखिए, अब जैसे आपने कहा कि कोविड से पहले क्या होता था, बहुत सारे स्टूडेंट जाते थे, लोगों को अकोमोडेशन की प्रॉब्लम होती थी, लेकिन प्रॉब्लम अब शिफ्ट हो गई है थोड़ी सी। हाँ, अब प्रॉब्लम क्या है, स्टूडेंट्स को उनको वर्क इजीली अवेलेबल हो जाता है, अकोमोडेशन अवेलेबल है, लेकिन वो कॉलेज नहीं जाते हैं बिकॉज पूरा दिन और रात वर्क करते हैं, तो अपना फिर कॉलेज को भूल ही जाते हैं। फिर आगे चल के जब देखते हैं 5-6 महीने बाद कॉलेज वाले उनको बोलते हैं कि आपकी ये यूनिट अभी पास नहीं हुई है, आपकी 30 यूनिट्स पास नहीं हुई है, तो वो फिर बड़े निराश होते हैं। तो इस तरह की स्टडी को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज ऑफ द वर्क राइट्स। जो 24 आपने जो मैक्सिमम वर्क राइट्स प्रोवाइड करवाए हैं, तो बच्चे काम पे ज़्यादा फोकस है रादर देन एजुकेशन, पढ़ाई कुछ नहीं करते जी। सो स्टूडेंट्स ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਨਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਰਪ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਵਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ सेटलमेंट? नहीं, देखिए स्टूडेंट तो सेम ही है जी, लेकिन इट्स ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हैं कि भाई मैक्सिमम वर्क मिल रहा है तो हम मैक्सिमम, लेकिन ये करते हुए वो मिस्टेक कर जाते हैं। वो स्टडी को तो भूल ही गए हैं, वो कई बार तो बच्चे ये भी भूल जाते हैं कि उनका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, क्योंकि वीज़ा एक्सपायर होता है विद इन 30 डेज तो हम अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट वीज़ा, उसके बाद तो कुछ भी नहीं हो सकता, बच्चा इलीगल ही हो जाता है। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज, मेरे पास कुछ केस ऐसे भी आए हैं। तो मैं सारे स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप काम कीजिए बट अपनी स्टडी को जरूर मेंटेन करें, क्योंकि ये वीज़ा कंडीशन आपकी है एक जी। ਸੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਨਿਲ ਸਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਈ ਅਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, यूनिवर्सिटीज ਦੇ ਵੱਲੋਂ? डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हर एक यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज को अपना असेसमेंट लेवल मेंटेन रखना है। असेसमेंट लेवल 1, 2, 3। 1 का मतलब लो रिस्क, 2 का मतलब है मीडियम रिस्क, 3 का मतलब है हाई रिस्क। हर एक एजुकेशन प्रोवाइडर अपना असेसमेंट लेवल मेंटेन रखना चाहता है। आज की डेट में जो बहुत बड़ा चैलेंज है कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के लिए, वो है स्टूडेंट का रिटेंशन। स्टूडेंट यहाँ से गया, यहाँ से बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है कि जी मैं पढ़ाई कंप्लीट करूँगा, पढ़ाई कंप्लीट करके आई विल कम बैक टू इंडिया, ठीक है। लेकिन जाते ही वहाँ पे स्टूडेंट स्किप मार जाता है, स्टूडेंट अपना यूनिवर्सिटीज और कॉलेज को चेंज करता है। ये जो रिटेंशन वाली प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ से एक अच्छी यूनिवर्सिटीज़ का नाम लेके यहाँ से बच्चा जाता है, जिसकी फीस ज़्यादा है, वहाँ जाते ही भूल जाता है कि फिर वहाँ क्वेश्चन आता है जी मैं इतनी फीस कैसे निकाल लूँ। क्यों भाई, जब आपने वीज़ा लिया तब भूल गए थे क्या? तब आपको नहीं पता था कि $25,000 या $30,000 साल की फीस है यूनिवर्सिटी की, मतलब वही $90,000 का के आसपास का प्रोजेक्ट होता है एक डिग्री का। तो बच्चा वहाँ जाके ये चीज़ भूल जाता है, तो इस कारण से वो वहाँ पे जाके अपना कोर्स चेंज करते हैं। यहाँ 2 टाइप की बातें, एक तो बच्चा कॉलेज ही चेंज कर लेता है या यूनिवर्सिटी चेंज कर लेता है, दूसरा आता है कि जो कोर्स कर रहा है वो तो कर रहा है, साथ साथ में कोई और कोर्स करे, स्किल्ड कोर्स। वहाँ तक तो बहुत बड़ी बात है कि ठीक है आप एक मास्टर्स या बैचलर प्रोग्राम कर रहे हो, साथ साथ में एक प्रोग्राम और कर रहे हो, जिससे कल ने आपको उस बेस पे भी जॉब मिल सकती है। लेकिन बहुत सारा बच्चा वहाँ जाते ही स्किप ही मार जाता है कि मुझे यूनिवर्सिटी जाना नहीं है, कि बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसके बाद यूनिवर्सिटी पकड़ती है हमें कि भाई तूने ऐसा बच्चा क्यों भेजा, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम है डॉक्यूमेंट की फ्रॉडनेस। आज की डेट में हाई कमीशन ने हाईली रिस्क एरिया डिजाइन कर रखा है, और हाईली रिस्क एरिया में आते हैं हरियाणा, पंजाब, इसमें आते हैं आपका गुजरात, इसमें आता है तेलंगाना, इसमें आता है हैदराबाद, और कुछ यूनिवर्सिटीज ने कुछ और भी एरियाज को एलोकेट कर रखा है, मतलब फाइंड आउट कर रखा है कि यहाँ से फ्रॉड डॉक्यूमेंट आते हैं। फ्रॉड डॉक्यूमेंट इन द मोड ऑफ एजुकेशन डॉक्यूमेंट, इन द मोड ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, इन द मोड ऑफ
फंडिंग इन द मोड ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। अच्छा, आप बिलीव करना, कुछ यूनिवर्सिटीज ने तो जिन पेरेंट्स की आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न एग्रीकल्चर की है और बुटीक की है, उनको लेना ही बंद कर दिया। हम इंडियंस की एक बड़ी प्रॉब्लम है कि मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक कमा तो अच्छा रही है, लेकिन उस प्रोफेशन के हिसाब से इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते। ठीक है, अब जब इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरेंगे तो प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोग आते हैं, हाँ जी आईटीआर भरते हैं, मैं सर किस चीज़ की भरते हैं, जो तो अकाउंटेंट को पता है या सीए को पता है, वो मैनेज करता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब 90% जो हमारे यहाँ पे फैमिलीज में मदर हाउसवाइफ होती हैं, ठीक है, वो मदर हाउसवाइफ है, उनकी आईटीआर जरूर भरी जाती है। ठीक है, जब वो आईटीआर भरते हैं वो बुटीक की भरते हैं, हर एक बुटीक। अरे बुटीक कितने बुटीक होंगे? ठीक है, तो हाई कमीशन ने ये चीजें फाइंड आउट कर ली है कि भाई कौन कौन सी बच्चे के पेरेंट्स फेक आईटीआर भर रहे हैं। आप मानिए हर एक मदर के पास कुछ न कुछ इनकम जरूर होती है। हाउसवाइफ वैसे बोलते हैं इनकम होती है, इनकम इन द मोड ऑफ एफडीज होती है, उस पर इंटरेस्ट आता है। किसी को रेंटल इनकम आती है और रेंटल कैश लेती है। अरे अकाउंट में लेते रेंटल इनकम का आपका बिजनेस ही ना हो गया, ठीक है, उस बेस पर आईटीआर भर सकते हैं। कुछ चलो बुटीक जेन्युइन करते होंगे, किसी का जनरल स्टोर भी होता है लेकिन वो उसमें आईटीआर में नहीं शो करते, किसी का कोई और भी किसी टाइप का बिजनेस होता है, ठीक है, लेकिन वो उसको शो नहीं करते बट बाद में दिखाते हैं बुटीक। तो ये प्रॉब्लम है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम आज की डेट में आ रही हैं और हाईली रिस्क एरिया से सबसे ज्यादा है। और यही बच्चे वहां जाके फिर यूनिवर्सिटीज कॉलेज चेंज करते हैं। तो ये बच्चे जो हैं, इन बच्चों ने कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 चॉइस है आज भी, क्योंकि वहां की एजुकेशन बहुत अच्छी है। मोर देन 180 कंट्रीज के लोग वहां पर बच्चे पढ़ने आते हैं और स्टडी के बाद बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है ड्यूरिंग स्टडी, जहां वर्क राइट फुल टाइम स्टेप दे रखे हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी 3 साल से लेके 5 साल तक का वर्क वीजा बच्चे को मिलता है। इतने दिन बच्चा काम करके वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाके अपने आप का मतलब प्रूव कर सकता है। लेकिन ये लोग पढ़ेंगे तब तो, मतलब आप 18 ईयर के हैं, आप बैचलर करने गए, आप 21 साल के, आप मास्टर्स करने गए। अरे भाई देख तो लो, आपकी अभी पढ़ाई की अभी उम्र है, अभी पढ़ लो तो आपकी पूरी जिंदगी बहुत अच्छी है, व्हाइट कॉलर आपको जॉब मिलेगी। लेकिन आपने पढ़ना नहीं है, कसम खा रखी है। वहां जाते ही कॉलेज चेंज करना, कोर्स चेंज करना, ठीक है, आपको ये भी नहीं पता कि आप किस कोर्स में जा रहे हैं, किस कॉलेज में जा रहे हैं, पैकेज सिस्टम से जाते हैं, बाद में फंसते हैं। और फैमिली सपोर्ट करती है, स्टूडेंट के पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं इस चीज को। पढ़ने तो भेज ही नहीं रहे, पढ़ेंगे तो कमाई होगी ना। सही है। सो खैर चलो प्रदीप सर तो जी यानी कि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने साडे ने अप्लाई करना हुंदा उन्हां नूं गाइडेंस जिहड़ी है हमेशा प्रोवाइड करते आए ने, तुहानूं गाइडलाइनस जिहड़ियां ने दसदे आए ने कि किद्दां अप्लाई करिए, किद्दां असीं पहुंच सकदे हां। बट उत्थे पहुंच के भी जिद्दां हुण प्रॉब्लम आंदी कि हां जी साडे स्टूडेंट्स पढ़ नहीं रहे, या कॉलेज शिफ्ट कर लिया जी, या चेंज कर लिया, किते होर जगह दे उत्ते चले गए। सो वैसटर्न ओवरसीज दा जिद्दां हुण आस्ट्रेलिया दे विच ऑफिस है, तुसीं उत्थे देखदे हो राइट, स्टूडेंट इत्थों दा चला गया, उत्थे जाके हुण ओहदी मर्जी है, ओहदी पर्सनल चॉइस होगी मैं पढ़ा ना पढ़ा, राइट। वट टाइप ऑफ कैटेगरीज ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹਨੇ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬੰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਲਾਸਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੈਲਪ ਆਊਟ? हाँ जी बिल्कुल करते हैं जी। हर तरह की प्रॉब्लम आती है, बच्चे कॉलेज नहीं जाते हैं, फिर आते हैं हमारे पास कि मेरी असाइनमेंट इतनी ड्यू है, मैं क्या करूं सर। फिर हम फाइंड आउट करते हैं कि उनका रिजल्ट कितना पेंडिंग है। तो ये सारी चीज़ें निकलवा के फिर बच्चे से करते हैं, उनकी कैचअप क्लासेस भी लगवाते हैं, क्योंकि बहुत से मोस्टली कॉलेजेस ऐसे हैं जिनके साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट हैं, लिंक हैं। हम पर्सनल रिक्वेस्ट भी करते हैं उनसे कि बच्चे से एक बारी गलती हो गई, उनको सेकेंड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, तो वो दे देते हैं। अच्छा, लेकिन अब बच्चा कई बार बहुत ऐसा नहीं है, सभी के सभी ऐसे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उसको भी ग्रांटेड ले जाते हैं। अच्छा। उसमें भी नहीं जाते हैं, फिर फेल हो जाते हैं, वीजा एक्सपायर हो जाता है। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पढ़ाई को इतनी लाइटली ना, क्योंकि आपकी वीजा कंडीशन है ये, आपको एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मेंटेन रखना है। वीजा है तो आपका काम है, लेकिन वीजा नहीं है तो आप काम भी नहीं कर सकते जी। अच्छा, फिर इदां दे स्टूडेंट्स भी थोड़े नाल गलबात करते हैं कि सर भी मैं कोई होर भी प्रोग्राम ज्वाइन कर सकदा या मैंने कुछ होर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? ऑलरेडी इत्थों तो एडमिशन लेके चले गए, कुछ होर उन्हां नूं उत्थे बेनिफिट? जी बिल्कुल। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो मोस्टली यहाँ से जो वीजा लगते हैं वो बैचलर और मास्टर में लगते हैं। आईटी है, अकाउंटिंग है, इंजीनियरिंग है,
साइंस के बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, नर्सिंग है, तो वो बिल्कुल हमसे आगे पूछते हैं कि सर मेरा इंटरेस्ट इसमें है, मुझे तो कई बार ऐसा नहीं है, जेन्युइनली भी बच्चों को थोड़ा बहुत जो होता है कोर्स हार्ड लगता है, तो उनको हम फिर जैसे किसी को नर्सिंग में प्रॉब्लम आती है, फिर वो प्रेफर करते हैं कि मुझे हेल्थ मैनेजमेंट के उधर शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन एक शिफ्ट होने का भी तरीका होता है लीगली, ठीक है। ये नहीं है कि आप इनरोलमेंट ही नहीं कर रहे, 3 महीने तक यूनिवर्सिटी आपको कॉल कर रही है, आप ना ही एजेंट का रिप्लाई करते हैं, ना ही उसका करते हैं, फिर 6 महीने आउट ऑफ ब्लू आप हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि सर मेरे को तो एजेंट ने ऐसे भेज दिया। एजेंट की कोई गलती नहीं है। जब आप वहां हैं, आपको पता है आपको क्लासेस अटेंड करनी है, तो आप वहां भी जब आपका एग्जाम में जाते हैं, आपका रिजल्ट आता है, तो पता लग जाता है कि आपको डिफिकल्टी हो रही है, वहाँ कैचअप क्लासेस भी लगती हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगती हैं। अगर आप जेन्युइनली स्टडी करना चाहते हैं तो वहाँ पे हर रिसोर्स अवेलेबल है, हम भी उसमें हेल्प करते हैं। आप आइए हमारे ऑफिस में, नंबर 2 क्वीन स्ट्रीट मेलबर्न CBD, तो मैं वहाँ हर हेल्प के लिए बैठा हूँ। अच्छा, परमानेंट रेजिडेंसी दे विच भी हेल्प कर रहे स्टूडेंट्स? 100% जी, हम हर तरह का वीजा करते हैं, हम स्किल्ड वीजाज करते हैं, हम एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम भी करते हैं, पार्टनर वीजाज, विजिटर वीजाज भी करते हैं। पहले सौखी CPR या फिर हुन सौखी हुई है, डिफरेंस हैगा? देखिए, जो बच्चे जाके पढ़ते हैं, अच्छी स्किल, अच्छे ऑक्यूपेशन में स्टडी करते हैं, जो प्रोफेशनल गाइडेंस के साथ कोर्स चूज करते हैं, तो उनके लिए PR हार्ड नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि सबके लिए तो नहीं है जी। सो प्रदीप सर, जिद्दां हुण तुसीं किहा भी स्ट्रिक्ट होई हैगी है एम्बेसी थोड़े डॉक्यूमेंट्स ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਰਾਈਟ, बोर्ड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ स्टूडेंट कोई कहंदा जी मैं इस बोर्ड तो पढ़िया है, कोई स्टेट बोर्ड तो पढ़े होंदे ने, अलग-अलग ਉਹਦਾ फर्क हैगा? जी, बहुत फर्क है। अगर आप स्टेट बोर्ड से पढ़ें तो नेचुरल सी बात है, आपकी रिक्वायरमेंट हाई है। ओके। कुछ यूनिवर्सिटी 70% मांगती है, कुछ यूनिवर्सिटी 75% स्टेट बोर्ड से मांगती है। वही अगर आप CBSE ICSE बोर्ड से हैं तो 60%, मैक्सिमम 65%। तो स्टेट बोर्ड से आप हैं तो डेफिनेटली हाई, मतलब एक तरह से मार्क्स की डिमांड रहेगी। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये भी प्रॉब्लम है कि अगर आपने 10th CBSE बोर्ड से की और बाद में आप स्टेट बोर्ड में चले गए, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि वाई द स्टूडेंट डिड सो एंड सो। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप कोशिश करें कि मैं ये नहीं कहता कि स्टेट बोर्ड गलत है या CBSE ठीक है या ICSE ठीक है, बोर्ड सारे अच्छे हैं, लेकिन आप उनके दिमाग में ये चीज़ है, हाई कमीशन के दिमाग में, कि भाई या यूनिवर्सिटी के में जो CBSE ICSE से बच्चा पास आउट है तो वो थोड़ा सा मोर सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, बट स्टेट बोर्ड से भी आज की डेट में बहुत सिंसियर स्टूडेंट्स निकल रहे हैं। लेकिन ये एक बात तो जरूर आती है कि भाई CBSE से आपने स्टेट बोर्ड पे क्यों स्विच किया? ठीक है, बच्चे ने CBSE में अच्छा परफॉर्म कर रहा था, फिर स्टेट बोर्ड में चला गया और वहाँ पे सब्जेक्ट्स उसने ऐसे ले लिए कि जिसकी वैल्यू ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा सोचना चाहिए। एक तो आप अपना जो बोर्ड आपने पहले रखा है कोशिश करें उसी बोर्ड में रहते, इट विल बी मोर बेटर जी। क्योंकि हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫੀ ਆਫਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ, ਹਰਿयाणा है, पंजाब है, चंडीगढ़ है, वी आर एक्सपेंडिंग आवरसेल्फ इन द ਸੋ ਮੈਂ ਹਰਿयाणा ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਂਦਾ, ਅਗਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ जी? देखो, स्टूडेंट्स की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो जब हमारे पास स्टूडेंट आता है तो सबसे पहले तो हम स्टूडेंट को बड़े अच्छे तरीके से फाइंड आउट करते हैं कि स्टूडेंट रियली सिंसियर है या नहीं है। ठीक है। अगर स्टूडेंट सिंसियर नहीं है तो हम उसको सीधी सी बात है पहले बोलते हैं, बेटा आप इस यूनिवर्सिटी में मत पढ़िए, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी की आप फीस ही नहीं निकाल पाओगे, मतलब आपके पेरेंट्स भर पाएंगे तो कैसे, हाउ यू विल सर्वाइव। तो स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स की इंटेंशन के हिसाब से हम बताते हैं कि भाई अगर बच्चा बहुत जेन्युइन है, फाइनेंशियल साउंड है, तो डेफिनेटली हम ऐसी यूनिवर्सिटीज भी पिच करते हैं जहाँ यूनिवर्सिटी की फीस बहुत ज़्यादा है, बट ऐसी यूनिवर्सिटी भी है जिनकी फ़ीस कम है, ऐसे कॉलेजेस भी हैं जिनकी फ़ीस कम है। तो हम स्टूडेंट को उसके हिसाब से गाइड करते हैं कि भाई तेरी पेइंग कैपेसिटी क्या है। पेइंग कैपेसिटी और फैमिली की एनुअल इनकम के हिसाब से हम स्टूडेंट को बताते हैं। कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैं डिप्लोमा करना चाहते हैं, येस यू कैन गो फॉर दैट डिप्लोमा, बट डिप्लोमा के चांसेस, वीज़ा चांसेस कम होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो डायरेक्ट एंट्री में नहीं ले सकते, डायरेक्ट बैचलर नहीं कर सकते, तो उसको डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री बोलते हैं। और जो बच्चे डायरेक्ट एंट्री के लिए एलिजिबल हैं उसको डायरेक्ट डिग्री भी हम प्रोवाइड करते हैं। सो स्टूडेंट्स इंडिविजुअली भी अप्लाई करते ने, सो कई ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਸਪਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਈਏ। ਸੋ ਨੇ ਸਰ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ 100% ਜੀ। ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸਪਾਊਸ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ? जी बिल्कुल, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही
जो मास्टर और बैचलर के लिए जाएंगे उनकी जो एज होती है उसमें फैमिलीज उनके लिए शादी अरेंजमेंट करते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले अप्लाई कर देते हैं लेकिन उनका वीज़ा आता है तो शादी बाद में होती है, तो वो तो बहुत सारे उसका सक्सेस रेट हाई है जी। हाँ, अभी हमारे काफ़ी वीज़ा आए हैं, लास्ट मंथ में आए हैं जी काफ़ी, तो सब्सिक्वेंट एंट्रेंट बोलते हैं उनको, तो बिल्कुल जी इसमें हम हेल्प करते हैं और वी आर एक्सपर्ट इन दीज वीज़ास एज वेल। कविता, यहाँ एक चीज़ बोलना चाहूँगा, यहाँ स्टूडेंट ने सिस्टम को थोड़ा अब्यूज़ करता है, उसके लिए मैं ज़रूर वार्न करना चाहूँगा हर एक स्टूडेंट को और फैमिली को। बहुत सारी फैमिलीज क्या करती हैं कि क्या नाम है, पहले वीज़ा ले लेते हैं, मेन एप्लीकेंट वीज़ा ले लेते हैं एज ए सिंगल, और जाने से फ्लाई करने से पहले वो शादी करते हैं। ठीक है। तो क्योंकि आपको पता है कि मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज 1 ईयर ओल्ड मैरिज मांगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टम को थोड़ा सा वो अब्यूज करने में बिलीव करते हैं कि भाई आप पहले सिंगल कर लो, हाई कमीशन को अभी कुछ मत बताओ, ठीक है, और उसके बाद वीज़ा लगते ही आप अपनी मैरिज कर लो और उसके बाद आप फ्लाई कर लो। ऐसे बच्चे फंसते हैं, उनका वीज़ा रिजेक्ट होता है सब्सिक्वेंट एंट्रेंट का। हाई कमीशन बोलती है कि तूने पढ़ाई शुरू करी नहीं, उससे पहले ही अपनी क्या नाम है शादी कर ली, और अब मुझे मतलब अब मुझे क्या नाम है सिस्टम को अब्यूज करके वीज़ा लेना चाहता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को अक्ल जरूर सिखाती है हाई कमीशन, ऐसा बहुत सारा देखा गया है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, देखो हाई कमीशन बहुत ही सिंपल वे में चलना चाहती है और बहुत ही स्पष्ट है। वो कहते हैं कि भाई देखो यहाँ एम्बेसी ने क्यों खुली है, दे नीड द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, लेकिन सिस्टम को आप अब्यूज मत करिए। आप सिंगल जाना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। आप मैरिज वर्क करके जाना चाहते हैं तो मैरिज करके जाइए, कोई दिक्कत नहीं, बट हाई कमीशन को सारे फैक्ट्स बताइए। ठीक है, मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो तड़प रहे हैं इंडिया में, वाइफ वहां बैठी है या हस्बैंड वहां बैठा है, उसका पार्टनर यहाँ बैठा है, और उन्होंने वीजा लेने के बाद मैरिज करके फ्लाई किया है। तो उनको लगता है कि आपने सिस्टम को अब्यूज किया है और आपने क्या नाम है, आप एक बोनाफाइड स्टूडेंट नहीं हो, उनके वीजा रिजेक्ट हुए हैं। आप जाइए, आप सिंगल जाइए, आप 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर लगा के छुट्टियों में आइए। ठीक है, आपने मैरिज करनी कर लीजिए, बाद में सब्सिक्वेंट एंट्रेंट आपका स्पाउस जा सकता है, जो वहां जाने के बाद मतलब मेन एप्लीकेंट जाने के बाद और बाद में उसका डिपेंडेंट जाता है, उसको सब्सिक्वेंट एंट्रेंट बोलते हैं। तो आप ले सकते हैं, इजीली ले सकते हैं, हाई कमीशन को बता के कुछ भी करिए, बट सच्चाई के साथ चलिए। जी बिल्कुल। सो जेन्युइनिटी दा होना बहुत जरूरी है। इट्स नॉट कि हाँ जी सिर्फ आस्ट्रेलिया दी ਅਸੀਂ ਗੱਲ करिए, फिर चाहे किसी भी कंट्री ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜੈਨੂਇਨ एंड अपने जो डॉक्यूमेंट्स ने जी उन्हों का जरूर ध्यान रखा करो। सो जो भी चीज़ है ओरिजिनल अपनी ऑनेस्टी के नाल पेश करा करो। आई एम श्योर कि तुम जरूर कामयाब होंगे हो अपनी लाइफ के विच। सो आस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा जी जिन्ना भी साडे स्टूडेंट्स इस वेले सानू देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तुसीं अप्लाई करना है, जो भी शर्तां ने जी नियम है ने तुसीं जरूर जान सकते हो। साडे एक्सपर्ट दे नाल गलबात करनी है, सेम नंबर नोट डाउन रखो। सो जान तो पहला अनिल सर जी मिलना होवे जी थानू स्टूडेंट्स ने या पेरेंट्स ने तां मिल सकते हैं जी। बिल्कुल, आप मुझे अगर कोई भी क्वेरी है आपकी मुझे ईमेल कर सकते हैं। इट्स anil anil@westernoverseas.com.au। सो तुसी आई एम श्योर जी इन्हों का मेलिंग एड्रैस जोड़ा है नोट डाउन कर लिया होएगा, बट स्टिल तुसी मिस कर दिता, नहीं नोट डाउन होया, तो तुसी वेस्टर्न ओवरसीज के नंबर्स उत्ते कॉल करके इन्हों नाल दोबारा अपनी जी गलबात है उन्होंने डिस्कस जरूर कर सकते हैं जी। जैसे आप हमारे किसी भी ऑफिस में जाइए हरियाणा या पंजाब में, वहाँ से आप मेरा भी नंबर ले सकते हैं, तो हमारा स्टाफ एक्सपर्ट है, वो भी आपकी क्वेरीज सोल्व करने में काम सक्सेसफुल हो जाते हैं। डेफिनेटली। सो वेल ट्रेन स्टाफ जी ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪੇजेस ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਪਡੇਟਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਇਲਟਸ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਨ ਸਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, UK, ਚਾਹੇ USA, ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਧੰਨਵਾਦ।